गाइस, मैं हूँ मिस केजीएफ। नहीं, मैं मिस केजीएफ हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मिस केजीएफ कुछ काम कर रही है, तो देखते हैं वो क्या कर रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मिस केजीएफ। ये तू किधर की वीडियो बना रहा है? मैंने अभी नहीं थी बनानी, थोड़ी देर बाद बनानी थी। फ्रेंड्स, मैं कुछ खास काम नहीं कर रही, ये शनाया आपको मिसगाइड कर रही है। मेरे बहुत ही स्पेशल फ्रेंड ने, बहुत ही खास फ्रेंड ने अपनी डायरी में पोइट्री लिखी हुई थी। तो वो पोइट्री उसने कहा था मुझे कि मुझे आप ऐसा करो, कॉपी कर दो अपनी न्यू डायरी में अच्छे से तरीके से। तो मैंने जस्ट वो पोइट्री जो है इस पे कॉपी करने की कोशिश की है। इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है मेरी, बस उन्होंने कहा तो इसलिए मैंने कॉपी करने की कोशिश की है। और मैंने साथ साथ ड्राइंग भी बनाई है उसके ऊपर। मैंने कहा थोड़ी अच्छी लुक आ रही है, मैंने खुद बनाई है। ठीक है। और एक बात मैंने आप कहनी थी, मैं इतनी देर से मिसिंग थी और किसी ने मुझे मतलब मिस नहीं किया। मैंने काफ़ी देर से लोग ने बनाया, एक भी बंदे ने, मुझे था कि कोई 10-12 लोग मुझे मैसेज करेंगे, कम से कम ज़्यादा मैंने डिमांड नहीं की। तो वो, लेकिन मुझे किसी एक बंदे ने भी एक भी मैसेज करके नहीं पूछा कि आप कहाँ हो। हाँ, ये ज़रूर पूछा आपका 3rd व्लॉग कब आएगा, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है। नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मैं खुद बता देती हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और आज काफ़ी दिनों के बाद मेरी तबीयत ठीक हुई थी, तो ये काफ़ी देर से बना रही हूँ। ये आज नहीं है, ये मुझे तो 2 मंथ हो गए हैं ये मनाते हुए ये सब। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब इंसान के लंग्स ख़राब होते हैं तो वो सिर्फ लंग्स तक महदूद नहीं रह जाते, उसके अलावा बहुत सारी और डिजीज़ भी हो जाती हैं उसको, उसके बाकी ऑर्गन भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि मेरा पिछले दिनों से स्टमक बहुत ख़राब हो गया था। वैसे भी कुछ मौसम भी ऐसा है और कुछ ऐसे वैसे खाने से भी हो जाता है। यानी ज़रा सा कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिया मैंने, बाहर से खा लिया, तो उससे क्या होगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरा स्टमक जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग करने लग पड़ता है। और ये ब्रैनला आज इसलिए लगा हुआ है, लास्ट वीडियो में ब्रैनला उतर गया था, काफ़ी देर लगा नहीं, ये कल ही लगा है। वो भी इसलिए लगा कि मुझे फिर से वो इंजेक्शंस लग रहे हैं, जो कि सिर्फ इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है, आंधियाँ आ रही हैं और जो आंधी है उसमें जो डस्ट है वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इवन कि मैं घर में रह रही हूँ, जबकि बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने मेरी वीडियोस देख के, मेरे अपने रिलेटिव्स, उन्होंने ख़ास वॉइस मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे कि आपको कोई बाहर जगह नहीं मिल रही, आपके पास किराया नहीं है, आप घर से बाहर नहीं जा रही। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी है, किराया भी है, सारा कुछ है। उनको मैं बता दूँ, वो जानते भी हैं, लेकिन फिर मैं बता दूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल रही क्योंकि मौसम मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे फिर क्या होगा, ड्रिप्स पे आ जाऊंगी इंजेक्शन से। अभी तो फिलहाल सिर्फ इंजेक्शन पे हूँ, फिर ड्रिप्स पे आ जाऊंगी तो किसी को इसका कोई फायदा नहीं होना, और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं होना। जिनको लंग्स की डिजीज नहीं भी है, उन लोगों को भी चाहिए कि आजकल बहुत ज़्यादा एहतियात करें। जो डस्ट हवा में उड़ रही है, जो आंधियों का मौसम चल रहा है और बारिश भी बिल्कुल नहीं हो रही, अगर वो भी नहीं तो बहुत कम, तो उनको भी मैं ये कहूँगी कि वो लोग बहुत ज़्यादा परहेज करें, मास्क लगाएं और घर तक ही महदूद रहें। क्योंकि फिर अगर ये लंग्स की कोई भी इशू नहीं भी है, फिर भी जो नज़ला ज़ुकाम खांसी होगा उससे भी तो फिर कोरोना जैसे नमूने उतरेंगे, तो इसलिए बेहतर। वैसे एक आपस की बात है कि मुझे कोरोना नहीं हुआ, वो मतलब बहुत से मेरे रिलेटिव सोच रहे थे कि ऑलरेडी इसके लंग्स वीक हैं तो इसको तो कोरोना ज़रूर होगा, लेकिन मेरा कोरोना नेगेटिव आया और स्टिल नेगेटिव है, थैंक गॉड। तो शनाया तो वैसे ही बिल्कुल ठीक है, शुक्र है खुदा का। वैसे शनाया के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं और अब शनाया फ्री है और उसकी छुट्टियां हुई हैं और ये छुट्टियों में मेरे पास है, और छुट्टियों के बाद शायद चला जाएगा वापस, तो फिलहाल तो मेरे पास ही है। जरूर आएंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छे लगे, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे जो कमेंट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच। तो और सबसे बड़ी बात कि थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत प्रेज की हैं। आप मुझे मतलब बहुत प्रे के मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पे स्पेशली, और थैंक यू उन सब प्रेज के लिए। थैंक यू सो मच। शायद इसलिए बार बार मैं भज रही हूँ।
और इंस्टाग्राम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा मैसेज मिले हैं वो इस चीज़ के हैं कि क्या इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आप लंग्स ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकती, इसका कोई ऑपरेट वगैरह नहीं हो सकता। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ मैं आपको मैसेज नहीं कर पाती, रिप्लाई नहीं कर पाती, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मोस्ट ऑफ टाइम मैं सोई रहती हूँ, क्योंकि वो मेडिसिन इस किस्म की है कि मुझे सोना पड़ता है और इंजेक्शन लगते हैं, मेडिसिन के बाद मैं सो जाती हूँ। ज़्यादातर टाइम मैं सोई रहती हूँ। नींद आती है, अच्छी बात है, फिलहाल सम टाइम नहीं भी आती, वो फिर आपको पता है, मैं जब मुझे नींद नहीं आती तो फिर मैं सुबह उठ के किस किस्म के व्लॉग बनाती हूँ। लेकिन आजकल मुझे नींद आ रही हूँ, मैं सोई हूँ, इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को रिप्लाई नहीं किया। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस चीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, तो वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मेरे जो पर्मोनोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक 6 करोड़ का है। अब पता नहीं, मतलब उन्होंने मुझे बताया था, तो इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री है और वो कॉस्टली है। और ये कि उसमें रिस्की है बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा वो सबसे मतलब डेंजरस सर्जरी है लंग्स की, जो मतलब वो भी एक लंग ट्रांसप्लांट करते हैं और वो भी बहुत डेंजरस है, और उसके लिए भी काफ़ी रिस्की हो जाता है। कंफर्म नहीं होता कि ये चेंज होने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा या बॉडी के साथ अटैच होगा या नहीं होगा। बाकी आप सब यूट्यूब से भी देख सकते थे मुझे पूछने की बजाय, लेकिन चले आपने पूछा, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने क्वेश्चन किया है कि आप किससे ट्रीटमेंट करवा रही हैं। शनाया था आपके लिए। शनाया, मैं भी तो ऐसे ही बैठी हूँ, क्या हो गया, उठो। तो मैं फिलहाल बहुत अच्छे पर्मोनोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, और ट्रीटमेंट मेरा अच्छा ही चल रहा है फिलहाल। और आपकी दुआएं हैं और मेरे मामा पापा की दुआएं हैं, सबकी दुआओं की वजह से फिलहाल तक तो मैं ठीक जा रही हूँ। मेडिसिन मेरी मामा कहती होती हैं कि अगर आप पे मेडिसिन अफेक्ट कर रही है, यानी कि अगर आप पे मेडिसिन काम कर रही है, तो मतलब कि आप ठीक हो। टेंशन उस इंसान को नहीं चाहिए जिस पे जब मेडिसिन ही काम ना करे। तो मेरे पे फिलहाल मेडिसिन काम कर रही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेडिसिन मेरे पे इफेक्टिव है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है मेरा, और फिलहाल मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ और हूँ भी हूँ। इंजेक्शंस में वर्क कर रहे हैं, और इसके अलावा आप लोग और भी बड़े सवाल पूछ रहे हैं, उनके भी मैं आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती रहूँगी। मसला ये है कि जब मैं रात को सोई होती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन जैसे ही शनाया वीडियो का बटन ऑन करती है मुझे सारी बातें भूल जाती हैं। और ये भी एक मेरे साथ मसला चल रहा है कुछ दिनों से, और मैं रिलेटिव से बातें कर रही होती हूँ तो मुझे फ़ोन पे बातें भूल जाती हैं। तो इस बात से वो सोचते हैं कि शायद मुझ में एटीट्यूड आ गया है, लेकिन एटीट्यूड आएगा किस बात से, ऐसा मुझे क्या मिल गया है? कुछ मिला मुझे शनाया? नो, ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। घर में वेले, कोई काम नहीं, आराम से बैठो, मजे करो। मजे तो खैर हम कोई नहीं कर रहे। मजा कौन सा किया आज? व्लॉग क्या है? ये मजा? हाँ जी। हाँ, और ये मैंने बनाया कितने दिनों बाद है, ये नहीं तो देख रही, ये तो बड़े दिन बहुत दिनों बाद बनाया व्लॉग। इसमें कोई मजे वाली बात नहीं थी, सीरियस बात है। 15 दिन नहीं, शायद 10 दिन के बाद चाय आ गई, चाय ले नहीं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और मेरी वीडियो को वॉच किया। इसी तरह से मेरी वीडियोस वॉच करते रहिए। और आपको लंग्स के बारे में मैं फिर से कह रही हूँ, अगर कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी थी तो मैं सुना ही सकती हूँ। एंड अगेन थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।